अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल पर फिर लगे हैं आरोप। बताएंगे आपको पूरी आरोपों की कहानी। हनुमानगढ़ के डॉक्टर निशात बत्रा का आरोप और एसपी हनुमानगढ़ के आगे लगाई है गुहार। स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल ने दी है जान से मारने की धमकी। हनुमानगढ़ की राजनीति के अंदर मच गई है खलबली। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशात बत्रा ने निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। वहीं हनुमानगढ़ एसपी को एक लिखित शिकायत भी आज सौंप दी गई है। डॉक्टर निशांत बत्रा का आरोप है कि बुधवार को रात 9:30 बजे के लगभग व्हाट्सएप कॉल पर मिस कॉल आई। फिर उसके बाद मैंने उस पर जब कॉल किया तो आगे से विधायक गणेश राज बंसल ने व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें जान से मारने के और बर्बाद करने की धमकी दे डाली। कॉल के दौरान विधायक ने यह भी कहा कि उनको अब बुरे दिन देखने पड़ेंगे और उसका पता भी आपको नहीं चलेगा। इस प्रकार की धमकी की बात डॉक्टर बत्रा ने एसपी हनुमानगढ़ को जाकर बताई है और एसपी हनुमानगढ़ को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार को किसी प्रकार का नुकसान अगर पहुंचता है तो उसके लिए विधायक गणेश राज बंसल और प्रशासन जिम्मेदार होगा। जब एसपी हनुमानगढ़ से डॉक्टर बत्रा मिलने पहुंचे तो हनुमानगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे अमित चौधरी और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक सहित अन्य कई कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित थे। वहीं उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि एसपी को जब शिकायत सौंपी गई तो एसपी के द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर पूरी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर गणेश राज बंसल का मीडिया के अंदर अपनी ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अब जानते हैं कि इस प्रकार विधायक के द्वारा किसी को धमकी देने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई विधायक किसी को धमकी देता है तो राजस्थान में उसके खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया जा सकता है। यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 506 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान दिया हुआ है। पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस मामले की जांच करेगी, यानी सीआईडी इसके अंदर जांच करती है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। यदि साक्ष्य पर्याप्त हैं तो विधायक के खिलाफ आरोप जो लगे हैं अदालत के अंदर उनको सजा का प्रावधान दिया गया है। यदि विधायक दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिल सकती है। सजा की अवधि धमकी स्वरूप प्रभाव पर निर्भर करती है। धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई है। हालांकि स्थानीय विधायक ने बीजेपी पार्टी को अपनी ओर से समर्थन भी दिया हुआ है। गौर करने वाली बात यही है कि क्या उन पर किसी प्रकार की सरकार के स्तर से कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। असली सच्चाई क्या है, या तो वह डॉक्टर बत्रा जी जानते हैं या फिर स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल जानते हैं। लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कब तक होगी कि नहीं होगी, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।